हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे। आज से हम शुरू करें चैप्टर नंबर 13, ठीक है। और सिलेबस आप चैप्टर नंबर 13 से पहले जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, हर एक चैप्टर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। हर एक चैप्टर का डिटेल्ड वर्जन मैंने बनाया है कि टॉपिक कवर कराएगा जो आपके सिलेबस में है, तो चेकआउट जरूर करना। साथ में सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे और वीडियोस मिलते रहे। देखो चैप्टर का जो नेम है, अब आप कहोगे भैया चैप्टर तो सिलेबस में है ही नहीं, तो इस चैप्टर के बिना आपका जो 11 चैप्टर है और 12 चैप्टर बेकार है। क्योंकि अगर आपको जो हमारा टेबल क्रिएट करनी नहीं आएगी तो आप उसमें मैनिपुलेट कैसे करोगे, ठीक है। चैप्टर का आपका नाम है टेबल क्रिएशन एंड डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स। तो बेसिकली है क्या कि ये दो पार्ट में है आपका चैप्टर। पार्ट नंबर 1 आपका ये है कि आप टेबल क्रिएट करना सीखते हो। पार्ट नंबर 2 है आपका जिसमें आप डेटा को मैनिपुलेट करना सीखोगे। एक एक चीज़ बताऊंगा, बहुत ही आराम से बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझना। एग्जाम्पल भर भर के दूंगा इसमें, क्योंकि एसक्यूएल आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो, प्रोग्रामिंग आप 11 से पढ़ते आ रहे हो। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है दैट इज कि हम डेटाबेस कैसे बनाएंगे, क्रिएटिंग डेटाबेस। अब जैसे कि हमारा आपने उसमें पढ़ा था पाइथन के अंदर कि एक हर एक चीज़ का सिंटैक्स होता है, तो हम सिंटैक्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। और जैसा मैं सिंटैक्स बताऊं बस उठा कर चीज़ें उसमें रख देना और आपके नंबर बड़े ही प्यार से एसक्यूएल में बहुत प्यार से नंबर आएंगे। सबसे पहले देखो डेटाबेस बनाने का सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है कि आपको लिखना है क्रिएट, क्या लिखना है, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। अभी आपको मैं सिंटैक्स बता रहा हूं, तो यहां लिखना है आपको इफ नॉट, इसके बाद नेम ऑफ डेटाबेस, नेम ऑफ डेटाबेस। बस इतना सा कंसेप्ट, और ये कॉलन नहीं है, सेमी कॉलन है, ठीक है। सिर्फ इतना सा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट इतना सा है। अब आप कहोगे भैया ये इफ नॉट का मतलब क्या है। देखो इफ नॉट का अलग मतलब है, तो यहाँ आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ है क्या, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में क्या कर रहा हूँ मैं, एक डेटाबेस बनाना है मुझे, क्रिएट डेटाबेस, उसका नाम है माई डीबी, यानी माई डेटाबेस इन शॉर्ट। तो इसमें क्या होगा, ये सीधा आपका डेटाबेस क्रिएट कर देगा, ठीक है। वहीं पर अगर मैं, आप देखो इफ नॉट का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, इफ नॉट लगाने से क्या होगा कि अगर आपका डेटाबेस क्रिएट पहले से नहीं होगा तभी वो इस नाम से डेटाबेस क्रिएट करेगा। यानी कि वो एक बार चेक करता है कि क्या डेटाबेस पहले से क्रिएटेड है इस नेम से या नहीं है। ओके, समझ गए। अब यहीं पर आप मुझे ये, अब आपके लिए क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप एक डेटाबेस बनाओ। आपको डेटाबेस बनाना है और उसको नाम देना है दैट इज माई डेटाबेस, माई डेटा 1। नंबर 2 क्वेश्चन है माई रिकॉर्ड, एंड नंबर 3 इज स्कूल। अब आपको 3 डेटाबेस बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फॉलो करो इसको। तो आप इफ नॉट वाले फॉर्मेट को लगाओ, ज्यादा आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। दैट इज हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट, देन क्या है, माई डेटा 1, माई डेटा 1। ये तो हमारा आंसर हो गया किसका, पहले वाले का। नेक्स्ट है हमारा 2, आंसर नंबर 2 यहां लिखते हैं। आंसर नंबर 2 क्या है, माई रिकॉर्ड। सो यहां लिखेंगे हम क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस के बाद इफ नॉट, डेटाबेस का नाम क्या रखना है हमको, माई रिकॉर्ड। नेक्स्ट 2 हो गए, थर्ड वन आंसर नंबर 3 क्या होगा भैया, 3 बड़ा ही आसान है, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट, देन स्कूल नाम का डेटाबेस हमको बनाना है। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुई आपको? हाँ भैया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। देखो अभी अगर बातें क्लियर करते चलोगे
तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे आप। समझ रहे हो क्या? हाँ भैया आप कह रहे हो तो सही कह रहे हो। चलो अब हमने डेटाबेस बना लिया, अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारा डेटाबेस बन गया नहीं बन गया। तो इसके बाद हमारे पास आएगा नेक्स्ट टॉपिक इज कि डेटाबेस हम देखेंगे कैसे। ठीक है, सो हम इसको बोल सकते हैं कि डिस्प्ले तो हम नहीं बोलेंगे, बट ये आप बोल लो कि व्यू डेटाबेस। ठीक है, व्यू डेटाबेस। सिंपली हमारे पास एक सिंटैक्स है, दैट इज आपको लिखना है यहां पर शो डेटाबेसेस। तो जितने भी आपके डेटाबेस आपके प्रोग्राम के अंदर बने हुए होंगे ये आपके डेटाबेस को शो कर देगा। ओके, अब अगला क्या रहेगा? अब अगला हमारा ये रहेगा कि अगर हमारे डेटाबेस जो हमने कई सारे डेटाबेस बना दिए, ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि लाइक 3-4 डेटाबेस हमने बना दिए और अब हमें उनमें से सिर्फ यूज तो एक डेटाबेस का ही है। ओके, तो हम क्या करें भैया, हम एक काम करेंगे, जो फालतू चीज़ है उसको हम हटा देंगे। तो सिमिलर हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिमूविंग डेटाबेसेस। क्या रहेगा? रिमूविंग डेटाबेस। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिमूविंग डेटाबेस। डेटाबेस को हम कैसे हटाएंगे? सो इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहां पर एक कमांड का इस्तेमाल करेंगे दैट इज ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम यहां लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस और उस डेटाबेस का नाम लिख देंगे। ठीक है, सो नेम ऑफ डेटाबेस। आपकी जो भी डेटाबेस है उसको डिलीट करना चाहते हो तो हम उसका नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अभी हमने डेटाबेस बनाया था दैट इज माई स्कूल, और हमने क्या बनाया था? फॉर एग्जांपल एक रिकॉर्ड डेटाबेस है हमारे पास। अब इन दो को हमें डिलीट करना है, तो हम कैसे करेंगे? भैया बड़ा आसान है, जब बड़े आसान सवाल दे रहे हो, क्या बात है यार। आसान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर जब आप करो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या क्वेरी लिखेंगे? ड्रॉप, और ये क्या है? डेटाबेस। तो ड्रॉप डेटाबेस और क्या है इसका नाम? माई स्कूल। और हर क्वेरी में आप ये लगाना मत भूलना सेमीकोलन, बिकॉज आप सेमीकोलन लगाओगे तो क्वेरी हमारी वहीं से क्वेरी कंप्लीट होती है सेमीकोलन से। ओके, अब रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड कैसे करो? डिलीट। तो इसको हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस। नाम क्या है डेटाबेस का? ड्रॉप डेटाबेस। नेम ऑफ डेटाबेस, नेम क्या है? रिकॉर्ड, और ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम अपने डेटाबेसेस को क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। ओके, अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? हाँ भैया आ गया है, वेरी गुड। सो अब अगला हमारा कंसेप्ट है दैट इज क्रिएटिंग टेबल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आपको मैं बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस में रखूंगा इस बार। क्रिएटिंग टेबल्स, आपको टेबल बनानी है। अब टेबल के अंदर होता क्या है, हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल बनाते टाइम क्या करेंगे? हम बेसिकली कितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं और उस कॉलम में जो हमारी हेडिंग रहेगी ना यहाँ पे, उसका नेम क्या होगा और उसमें किस टाइप का डेटा हम एंटर करेंगे, इन चीज़ों का हम यहाँ ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं दैट इज सिंटैक्स ऑफ अ टेबल। सबसे आसान क्या है? टेबल बनानी है ना। एसक्यूएल में क्या है कि आपकी जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंडली हो जाती है ना, बिल्कुल आपकी एकदम दोस्त वाली लैंग्वेज है ये, बिकॉज अब जो चीज़ हम करनी है कमांड भी वैसा ही होता है। अब जस्ट टेबल बनानी है ना, तो हम क्या करेंगे? क्रिएट टेबल लिख दिया हमने, क्रिएट टेबल। इसके बाद क्या आएगा? आपका टेबल का नाम लिखना है आपको, सिंपल, ठीक है। और अब आपको करना क्या है? अब आपको यहां पर जो आपका पहला, देखो सबसे पहले यहां पे आएगा आपके पास इट इज कॉलम का नेम, कॉलम का नेम। उसके बाद को आपको लिखना है उसका डेटा का टाइप, ओके, एंड देन इसके बाद साइज ऑप्शनल रहता है, ओके। अब आपको जितने कॉलम्स एंटर करने हैं उसके बेसिस पर हम इसको लिखेंगे। अब वो भैया हमको ना कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हो,
तो देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ, बस 1 सेकेंड रुक जाओ। अभी हम एग्जाम्पल से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम। अब देखो, और ये लगाना मत भूलना, ओके ठीक। अब क्या है, मैं एग्जांपल देता हूं, हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। यहां पर फॉर एग्जांपल एक टेबल बनानी है हमको, एक किसी क्लास का रिकॉर्ड बनाएं, चलो। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे लाइक क्लास 12 का रिकॉर्ड बना रहे हैं, इस टेबल का नाम क्लास 12 है, और इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें रहेगा सीरियल नंबर, एसआर नंबर, बच्चे का नाम, ठीक है, और यहाँ क्या रहेगा, जेंडर, बस, और कुछ, और एक काम करते हैं और मार्क्स ले लेते हैं। हम ऐसी टेबल बनाना चाहते हैं, तो हमारे इसमें कितने कॉलम हो गए, सबसे पहली चीज देखो कितने कॉलम है इसमें, ये कॉलम, भैया क्या बात करते हो आप, 1 2 3 4, 4 ही तो कॉलम है, ओके वेरी गुड। अब हम इसको देखो बनाते हैं। अब ऐसे एग्जांपल देखो, बहुत आसान चीज है, क्रिएट टेबल, हमने लिख लिया क्रिएट टेबल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अब क्या करें भैया, यहाँ क्या करना है, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, क्लास 12 क्लास 12, इसके बाद ऐसा ये लगा लिया। अब हमें क्या करना है, ठीक है भैया, हमने अपना ये पहला ओपन किया, कॉलम का नाम पहला क्या है, एसआर नंबर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, डेटा टाइप, भैया अब ये डेटा टाइप क्या होता है, देखो तो जिस टाइप का डेटा आपके कॉलम में एंटर होना है ये तो हमें पता होगा ना। अब जैसे एसआर नंबर कैसा रहेगा भैया, 1 2 3 रहेगा, तो हम उसको बोलते हैं इंटीजर डेटा टाइप, और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इंटीजर हो गया, कोई दिक्कत, यहाँ पे साइज नहीं लगेगा, ठीक है, हो गया। अब दूसरा कॉलम क्या है हमारा, नेम, तो कॉलम का नाम क्या है, NAME। अब नेम जो है वो हमारा कैसा रहेगा, नेम भैया कैरेक्टर्स रहते हैं उसमें, तो कितने कैरेक्टर रहते हैं, फिक्स तो है नहीं, किसी के में 2 हो सकते हैं, किसी के में 4 हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या लगाएंगे, कैरेक्टर, और हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी का नाम जो है 25 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो हमने क्या लगाया, 25 क्या है, साइज है, समझ रहे हो। नेक्स्ट इज जेंडर, सो जेंडर एंड, अब जेंडर की अगर हम बात करें तो हम यहाँ सिर्फ M और F लिखेंगे, तो हमारा कितना कैरेक्टर चाहिए, हमको 1 कैरेक्टर चाहिए सिर्फ उस चीज के लिए। नेक्स्ट इज मार्क्स, हमारे पास मार्क्स है। अब मार्क्स हमारे कैसे हो सकते हैं, तो हमारे डेसिमल फॉर्म में आ सकते हैं, तो हमने वहां लगा दिया अपना डेसिमल, और यहां पर हम जो है ये वाला अपना, इसको हम यहां बंद कर देंगे, ठीक है, इसको हम बंद कर देंगे। और 1 सेकंड के लिए आपको कंफ्यूजन, एक चीज गलत थी वो मैं पहले ही तो सही कर देता हूं, आपको ये नहीं लगाना, ठीक है, बार बार, सिंपली आपको एक कॉलम जो है वो आपको बस लगाना है, क्रिएट टेबल जो है ये पूरा आपका यहां लगेगा इस तरीके से, और ऐसे क्लोज होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब भैया एक से तो मजा आ गया, एक आधे एग्जांपल और हो जाए, तो फिर हम एक काम करते हैं, सिंटेक्स लिखा रहने देते हैं, टेबल चेंज करके 3-4 क्वेश्चन आपको करवा देता हूं कि हम टेबल कैसे क्रिएट करें, बिकॉज जिसकी जितनी ज्यादा बेसिक्स पर पकड़ है, जिसकी जितनी ज्यादा बेसिक्स पर पकड़ है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना ही सफल है, समझ गए हो। अब देखो क्या है, यहां पर एक टेबल बनाओ, दैट इज, हम एक टेबल बना लेते हैं, चलो आपकी किताब का सवाल उठा लेता हूं। आपको एक टेबल बनानी है जिसमें कि, अब देख रहे हो ड्राइंग यार वैसे ही खराब थी, इसीलिए मैं 12th में ड्राइंग नहीं लिया था, दैट इज, आपको कॉलम बनाने हैं, एम्प्लॉय नंबर, टेबल का नाम रहेगा एम्प्लॉय रिकॉर्ड, एम्प्लॉय का नाम होना चाहिए, ठीक है, और एम्प्लॉय किस ग्रेड का है, एम्प्लॉय का जेंडर क्या है, एंड एम्प्लॉय कितनी सैलरी ले रहा है। ओके, नेक्स्ट लास्ट वाला सैलरी है। अब हम कैसे बनाएंगे, यही बना लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अरे भैया अभी बना देंगे, कैसी बात कर रहे हो, आपने सिखा दिया है। देखो सबसे पहले सिंटेक्स देखो, क्रिएट टेबल है, हाँ भैया है बिल्कुल, तो क्या लिख लेंगे, आंख मूंद के लिखो क्रिएट टेबल, कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल नहीं है। अब टेबल का नाम लिखना, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड,
एम्प्लॉय रिकॉर्ड आपकी टेबल का नाम है। ओके, सबसे पहले ऐसे बिल्कुल आंख देखे बिना आंख देखे वाले काम है, ठीक है, कुछ देखना क्या नहीं है, बस एक चीज अभी तक क्या देखा हमने, टेबल का नाम। अब क्या पता है, कॉलम का नाम, पहला कॉलम क्या है, सीधे छापो एम्प्लॉय नंबर, पहला कॉलम है। अब डेटा टाइप देखो, जब नंबर है तो कैसा रहेगा, इंटीजर रहेगा, कैसा रहेगा, इंटीजर। नेक्स्ट इज नेम, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेम है, नेम कैसा रहेगा भैया, कैरेक्टर रहेगा नेम में, तो कितना बड़ा नाम हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम 25 मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, ग्रेड। अब ग्रेड क्या है, यहाँ पे देखो लाइक ए प्लस या ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस या बी प्लस ग्रेड हो सकती है, सी हो सकती है। तो हम ग्रेड के लिए यहाँ पर कितना कैरेक्टर ले लेंगे, 2 कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्या है, जेंडर। सो हम जेंडर फिर हम एम और एफ में लिख लेंगे, तो हम उसके लिए एक कैरेक्टर का स्पेस रखेंगे यहाँ। नेक्स्ट चीज क्या, सैलरी, सारा चक्कर इसी का तो है। तो सैलरी हमारी डेसिमल में हो सकती है। तो यहां से हम क्या सीखे, यहां से हम बनाना सीखे क्या, एक, जल्दी बताओ, हम टेबल बनाना सीख गए हैं। अब आपको मैं 2 सवाल दूंगा, ठीक है। अब पहली चीज, जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, और जिनका अभी तक पाइथन जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है वो चाहे तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लाइव बैच ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, होमवर्क करना जरूर है, ठीक है। पहला है हमारे पास, दैट इज होमवर्क नंबर 1। आप कमेंट करके भी कमेंट करिएगा। अब क्या है, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि हमें एक टेबल बनानी है, दैट इज स्टूडेंट का रिकॉर्ड, और उसमें आपके कॉलम्स रहेंगे रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और एड्रेस, ठीक है। आप इसकी टेबल बनाओ। दूसरा हमारे पास है दैट इज कि टीम विशाल नाम का है, एक रिकॉर्ड बनेगा, इसमें रहेगा सीरियल नंबर, नाम, एंड इसके बाद रहेगा आपकी क्या, डेट, ठीक है। या इसको हम कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ज्वाइनिंग मंथ, तो ज्वाइनिंग मंथ में हमें सिर्फ डेट लेनी है, एंड इसके बाद आपको सैलरी। सो आपको इन 2 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके ग्रुप में जरूर पोस्ट करना है, ओके। बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ऐसी पढ़ाई तो बेकार है, बिकॉज यहाँ पर कथा तो मैं नहीं करवा रहा हूं, जो आप ऐसे ही सुन रहे हो। क्या समझ में आया या नहीं आया? अब देखो एक और चीज समझ लो, कॉन्स्टेंट समझो पहले, ठीक है। अब इस लेक्चर में सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं कॉन्स्टेंट का, अगला लेक्चर बहुत डेप्थ में कॉन्स्टेंट्स पे ही चलेगा। कॉन्स्टेंट बेसिकली क्या होता है, एक कंडीशन है, ये क्या है, एक कंडीशन है कि वो कंडीशन जब भी आप देखो, जब भी आप डेटा को इनपुट करोगे तो अगर इनपुट जब डेटा होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो आपका डेटा वो स्टोर करेगा, ठीक है, वरना वो डेटा नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल से आपको अपनी भाषा में बताऊं मैं, तो बात इतनी है कि जैसे कि आपने फॉर्म पे कोई फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ मैंडेटरी फील्ड होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे लाइक अगर जहाँ नाम है, अगर आपने जे का फुल फॉर्म भरा हो तो वहाँ नाम के आगे ऐसे लाल लगा रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ये फील्ड क्या है, मैंडेटरी है। क्या है? मैंडेटरी। इसका मतलब आप इस फील्ड को क्या नहीं कर, आप इस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। तो यहाँ क्या लग गई, इस वाले फील्ड पे क्या लग गई, कंडीशन लग गई कि आप इस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट, कि एक फील्ड पर कंडीशन लगाना। अब ये कॉन्स्टेंट लगता कैसे है, देखो ये कॉन्स्टेंट हमारे लगते हैं जब हम टेबल बनाते हैं ना, तभी हमारा ये कॉन्स्टेंट लगता है। कैसे लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंटैक्स बिल्कुल डिट्टो है क्रिएट टेबल जैसा ही। देखो जब टेबल बनेगी तभी लगेगा कॉन्स्टेंट। क्रिएट टेबल के बाद आता है टेबल का नाम,
इसके बाद यहाँ क्या रहता है, कॉलम का नाम, और इसके बाद आता है क्या, डेटा का टाइप, और फिर आता है यहाँ पर साइज, एंड इसके बाद आपका रहेगा दैट इज कॉन्स्टेंट्स। क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, जो भी आपको अपने कॉलम पर कॉन्स्टेंट लगाना है। ओके, अब तो भैया थोड़ा मैं एग्जांपल से बताऊं, आपके एग्जांपल बड़े अच्छे होते हैं, बहुत तुरंत समझ में आता है। देखो बात क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक टेबल बनेगी, क्या बनेगी, एक रिकॉर्ड बनेगा बच्चों का, और बच्चों को उसमें अपना जो नंबर है वो भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए लाइक यहाँ पर सीरियल नंबर भरना ज़रूरी था, सीरियल नंबर नहीं, रोल नंबर कर दो। ठीक है, रोल नंबर, और यहाँ उन्हें अपने मार्क्स भरने थे, और लाइक यहाँ अपने कुछ भी लाइक आप मान लो क्या और भरवा दिया जाए, हटो 3 डेटा भरेंगे हम। ठीक है, तो क्या था कि हम चाहते हैं कि कोई बच्चा अपना रोल नंबर और नाम खाली ना छोड़े, भले भी नंबर ना भरे कोई बात नहीं, बट रोल नंबर और नाम खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो जब हम अपनी टेबल बनाएंगे क्या करेंगे, जब हम टेबल बनाएंगे क्रिएट टेबल, इसको हम नाम दे देंगे लाइक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, और जब ये टेबल बनेगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो कॉलम का नाम रोल नंबर है, देखो लिखा कैसे जाता है, रोल नंबर का डेटा क्या रहेगा, इंटीजर, एंड इसके बाद हम यहाँ लगाएंगे नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या होता है कि ये खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर नल का मतलब है कि ये खाली होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन चेक करेगा कि अगर ये खाली रहेगा तो वो एरर दे देगा। ओके, समझ गए हो, नॉट नल का मतलब ये है यहाँ पे लगाने से, दैट इज नेम। नेम हमारा क्या रहेगा, करेक्टर में वही हम 20 का लिमिट लेके चलेंगे इस बार, और यहाँ हम लगाएंगे नॉट नल। तो जब भी यूजर इस टेबल में डेटा एंटर करेगा पूरी टेबल के अंदर, अगर उसने नाम खाली छोड़ा, रोल नंबर खाली छोड़ा, तो वो एरर शो करेगा। सवाल समझ में आई नहीं आई? हाँ, बात समझ में आ गई। अगला है हमारा मार्क्स, और यहाँ पर आएगा डेसिमल, और यहाँ कोई कंडीशन लगानी नहीं है हमको, तो ये इस तरीके से बन गया है। क्या आपको समझ में आया? आ गया भैया। तो एक काम करो, फिर बिना होमवर्क के कैसे काम चलेगा ना। एक होमवर्क में पहला सवाल ले जाओ, दैट इज आपको एक टेबल बनानी है जिसमें कि एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी का आपको टेबल क्रिएट करना है, जिसमें कि एम्प्लॉय नंबर जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, टेबल का नाम रहेगा एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज कि एक कॉलेज का डेटा है आपके पास, कॉलेज का डेटा, इसमें आपको कॉलेज नंबर, नेम, और यहां पर फादर्स नेम, मदर नेम, जेई रोल नंबर। आपको यहाँ दो डेटा जो है, दो डेटा आपको मस्ट करने हैं, पहला ये वाला कॉलेज नंबर और दूसरा ये वाला। ओके, तो इन दोनों के जो सॉल्यूशंस हैं वो कमेंट करके बताइएगा, साथ में ग्रुप में भी पोस्ट करना, क्योंकि अगर तुमने कोई गलती करी तो मैं वहां पे आपको जरूर सुधार दूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कंस्ट्रेंट्स को आगे बढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि कंस्ट्रेंट क्या होता है। हमने क्या पढ़ा था, कंस्ट्रेंट होते क्या है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या होती है, एक गिवन कंडीशन होती है। क्या है, एक गिवन कंडीशन है जो कि हम क्रिएट करते हैं। आज हम देखेंगे कितने टाइप्स के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब देखो हमारे पास, अगर आपको मेरे हैंड नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे। तो हमारे पास टोटल यहाँ 5 डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं। कितने कंस्ट्रेंट है टोटल? 5 डिफरेंट कंस्ट्रेंट होते हैं। अब एक एक करके आपको एक एक के बारे में बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास है यूनिक कंस्ट्रेंट। क्या है? यूनिक कंस्ट्रेंट। अब यूनिक कंस्ट्रेंट में क्या होगा कि आप डुप्लीकेसी जो है, क्या है,
डुप्लीकेसी ऑफ डेटा को रोक सकते हो। ठीक है, आप इसको रोक सकते हो। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या एक रोल नंबर है, रोल नंबर, और उसका हम यह कर देंगे इंटीजर डेटा टाइप, और उसमें हमने लगा दिया अगर यूनिक, क्या लगा दिया, यूनिक कंस्टेंट, तो क्या होगा, अब इसके अंदर रोल नंबर में कोई भी जो डेटा है वो डुप्लीकेट डेटा एंटर नहीं हो सकता है। ओके, ये होता है हमारा यूनिक कंस्टेंट। इसके बाद हमारा आएगा दैट इज प्राइमरी की कंस्टेंट। क्या है, प्राइमरी की कंस्टेंट। अब प्राइमरी की में क्या है कि आप जिस भी अपने कॉलम के ऊपर प्राइमरी की कंस्टेंट का यूज करोगे, आपका वो कॉलम है क्या बन जाएगा, पहली बात तो प्राइमरी की बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात उस कॉलम के अंदर कोई भी आपका जो फील्ड है, कोई भी जो फील्ड है वो ब्लैंक नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, ब्लैंक नहीं हो सकता है। एंड ऑल्सो बट एक डिफरेंस इसमें और है कि इसमें एक सिमिलैरिटी है कि इसका जो काम होता है ये सिमिलर टू यूनिक कंस्ट्रेंट है, बट ये है कि आप प्राइमरी की जो है, बट इट कैन ओनली बी अप्लाइड टू वन कॉलम। यानी आपकी टेबल में आप सिर्फ एक कॉलम पर ही प्राइमरी की कंस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, बट अब यूनिक कंस्टेंट जो है आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये इन दोनों में हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनमें डिफरेंस। ओके, अब पढ़ते हैं दैट इज नेक्स्ट कंस्ट्रेंट। अगला हमारा कौन सा है, ये देखते हैं। अगला हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हो। क्या करते हो, डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। अभी डिफॉल्ट वैल्यू कब चलेगी, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमने आपसे पूछा कि एक हम कोई टेबल है जिसमें हमने पूछा आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया 10, तो फिर 10 वैल्यू ले ली जाएगी, वरना जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू है वो हमारी रहेगी 8। ओके, समझ गए डिफॉल्ट वैल्यू कंसेप्ट। अगर आपने वैल्यू एंटर कर दी तो हम वाली वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। अगर आपने वैल्यू एंटर नहीं करी, आपने फील्ड खाली छोड़ दिया, तो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर कर ली जाती है। अब डिफॉल्ट कैसे, डिफॉल्ट हमारा लगेगा फॉर एग्जांपल के लिए देखो, अगर हम बात करें रेट और ये हमारा जाएगा इंटीजर डेसिमल कर देता हूं, डेसिमल, तो हम यहां लगा देंगे डिफॉल्ट FAULT होगा। ओके, FAULT, और इसके बाद आप लिख देना वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 8.0। तो अगर रेट में यूजर वैल्यू एंटर करेगा तो वो वही वैल्यू कंसीडर करेगा, वरना अगर वैल्यू एंटर नहीं की जाएगी तो आपका जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने दे रखी है ये वाली वैल्यू आपकी कंसीडर कर ली जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज फोर्थ, दैट इज चेक कांस्टेंट। अब क्या है, चेक कांस्टेंट। तो इसमें क्या है, हम एक गिवन कंडीशन यहां लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, चेक कांस्टेंट को यूज करते हैं हम एक गिवन कंडीशन के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल हम यहां एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल नेम ले लेता हूं लाइक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, और यहां पर सबसे पहले हमने लिया रोल नंबर और वो हमारा इंटीजर है, और यही हमारी क्या है, प्राइमरी की बना दिया। ओके, एंड देन हमने किया इसके नेम एंटर कराया, यहाँ पे नेम हमारा यहाँ। ओके, एंड यहाँ पे मैंने एंटर करा लिया उसके मार्क्स जब हमने एंटर कराए तो इंटीजर में रहेंगे। अब यहाँ लगा सकते हैं हम इस तरीके से, चेक मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 20। तो अब होगा क्या, सिंपली
अब क्या होगा कि आपके जो ये मार्क्स हैं, ठीक है, आपके जो मार्क्स हैं, मार्क्स वाली फील्ड में हमने क्या लगाया है, चेक लगा दिया है। तो ये चेक करेगा, अगर ये मार्क्स ग्रेटर देन 20 रहेंगे तभी आपकी इसमें वैल्यू एंटर हो रही होगी, वरना ये आपका जो वरना ये आपको क्या देगा, ये आपको एक एरर शो करा देगा। ठीक है, ये हमारा था चेक कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ठीक है, फॉरेन की में आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में फॉरेन की क्या होती है। ओके, सो अगला हमारे पास है दैट इज नंबर 5, दैट इज फॉरेन की कंस्टेंट। अब हम इसके इस्तेमाल से क्या करेंगे, हम फॉरेन की बनाते हैं। अब इसमें देखो क्या है, फॉरेन की का पहले सिंटेक्स समझ लो, और थोड़ी बात है ध्यान से समझना आप, बिकॉज अगर एक चीज आपने मिस करी तो तकलीफ में आप चले जाओगे। सिंटेक्स है कॉलम का नाम, कॉलम के नाम के बाद उसका डेटा का टाइप, डेटा टाइप के बाद उसका साइज, देन यहां पे आपको लिखना है रेफरेंसेस, REFERENCES। इसके बाद आपको लिखना है टेबल का नाम, टेबल का नाम अभी मैं आप सब क्लियर कर दूंगा कौन सा टेबल का नाम किस चीज का है। इसके बाद यहां आपको लिखना है कॉलम का नाम, कॉलम का नाम लिखो, एंड यहां पे आपको लिखना है ऑन डिलीट कैस्केड। इसके बाद लिखेंगे हम ऑन अपडेट कैस्केड। अब हर एक चीज का मतलब समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले आपके पास जो कॉलम नाम है, ठीक है, कॉलम नेम जो है, इसकी बात करें अगर हम, तो ये हमारा क्या है, कॉलम नेम किस कॉलम से रहेगा, ये हमारा रहेगा चाइल्ड टेबल का। किस कॉलम का, चाइल्ड टेबल, यानी कि हम जिस कॉलम को फॉरेन की बनाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टेबल नेम है, ये वाला टेबल नेम, ठीक है, ये हमारा टेबल नेम रहने वाला है किसका, पेरेंट टेबल का। किसका रहेगा, पेरेंट टेबल का यहां नाम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज आपका वही कॉलम नेम किसका है, तो ये कॉलम नेम जो है ये हमारा पेरेंट टेबल का रहेगा। ठीक है, पेरेंट टेबल का रहेगा ये वाला कॉलम नेम। सो कॉलम नेम जो ब्रैकेट में है ये आपका रहने वाला है पेरेंट टेबल्स का। अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन अपडेट कैस्केड। तो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होगा। ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब यह है कि अगर आपने जो आपकी पेरेंट टेबल है उसके अंदर कुछ भी डिलीट करा, क्या करा, कुछ भी डिलीट करा, तो वो आपकी जो चाइल्ड टेबल है ना उसके अंदर वहां से भी डेटा, जो डेटा है वो डिलीट होगा। ओके, जो रिलेटेड डेटा हो रहा है वो डिलीट हो जाएगा। वहीं पर जो आपका ऑन क्या है, ऑन अपडेट कैस्केड है ना, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपने कोई डेटा अपना पेरेंट टेबल के अंदर अगर आप अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, अपडेट, तो आपकी जो चाइल्ड टेबल है उसमें भी आपका डेटा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज थी और ये आपको क्लियर हो गई होगी। आपको एक और चीज बता देता हूं, दैट इज कि अगर आप इस वाले को, अगर आप इसको स्किप करोगे, क्या करोगे, अगर आप इस वाले कॉलम नाम को स्किप कर दोगे तो एसक्यूएल क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जिस कॉलम को भी आपने प्राइमरी की बना रखा है किसमें, पेरेंट टेबल के अंदर, तो ये उसको ले लेगा। किसको ले लेगा, उसको ले लेगा। इसका एग्जांपल है कि हम इसको फॉरेन की एक और तरीका बनाने का वो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज फॉरेन, EIGN, फॉरेन की। फॉरेन की के बाद जिस टेबल को आपको फॉरेन की बनाना हो, दैट इज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मॉडल ID है, एंड इसके बाद हम लिखेंगे रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के बाद आपका जो टेबल का नाम प्राइमरी टेबल का नाम है, फॉर एग्जांपल यार ले लिया हमने। देखो, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप प्राइमरी टेबल का नाम लिखो तो आप ब्रैकेट में कॉलम भी लिखो।
ठीक है, टेबल के बाद इसी चीज की बात करी गई है वहां पे। ओके, तो मॉडल आईडी, और यहां आपको लिखना है इसके आगे दैट इज ऑन डिलीट कैस्केड एंड दैट इज ऑन अपडेट कैस्केड और ऑन अपडेट कैस्केड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस मॉडल आईडी को बना दिया है क्या, फॉरेन की बना दिया है। ओके, अब यहां से मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो थोड़ा पेशेंस रखना, क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अब आपको जो चीज सिखाऊंगा उसके आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो, ठीक है। अगला हमारे पास है दैट इज अप्लाइंग टेबल कॉन्स्टेंट्स। अब हम क्या करेंगे, एक पूरे टेबल पर ही कॉन्स्टेंट्स को लगाएंगे। अब आप कहोगे टेबल कॉन्स्टेंट्स होते क्या हैं, देखो जब भी जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, क्या है कॉन्स्टेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, एक गिवन कंडीशन होती है। जब आप एक ग्रुप ऑफ कॉलम पे लगाते हो, किस पे, ग्रुप ऑफ कॉलम पर, तो हम उसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेबल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टेबल कांस्टेंट बोला जाता है। बात क्लियर है, क्लियर है। अब आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, देखो कैसे होगा। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक हमने टेबल बनाई है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट रिकॉर्ड। यहां पर हमारे पास रोल नंबर है, वो इंटीजर है, और ये हमारी है प्राइमरी की। ओके, और एक और चीज यहां पर लगाओगे, दैट इज प्राइमरी की तो लगी तो नल होगा नहीं, दैट इज नेम है हमारे पास वर्कर 30, और यहां लगा दिया मैंने नॉट नल। अब आप इसको खाली छोड़ नहीं सकते हो। अब यहां मैंने लिख दिया नेम के बाद आपका दैट इज मार्क्स जो है वो आपके इंटीजर ले लेता हूं, ठीक है, इंटीजर। और यहां पर अब हम क्या करेंगे, हम कंडीशन रिलेटिवली भी लगा सकते हैं। तो पहले हमें उससे कॉलम लेने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है, लाइक मार्क्स में मैं नॉट नल लगा रहा हूं। अब हम एक काम करेंगे, यहां हम कुछ परसेंटेज लिख लेता हूं, चलो ठीक है, परसेंटेज डेसिमल में, और यहां कंडीशन लगाएंगे चेक परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन 50। एक तो हमारा ये हो गया, और दूसरा हम क्या लगा देंगे, अब आप इनको ऐसे भी लगा सकते हो, इट इज यूनिक। तो हमारे यहाँ क्या क्या यूनिक होना चाहिए, यहाँ पर हम ऐसा कुछ यूनिक करा सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, आप यहाँ एड्रेस भी ले लो, ठीक है, चेक को हम बाद में चेक कराएंगे। आप यहाँ एड्रेस ले लो, एड्रेस आपका जाएगा वर्कर में 50, और हम यहाँ से ले लेंगे दैट इज फॉर एग्जांपल क्या ले सकते हैं बताओ, यही ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लगा देंगे चेक परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन 50, और यहाँ पर हमने लगा दिया है यूनिक। क्या होना चाहिए, यूनिक, चलो हम ले लेते हैं, नाम यूनिक होना चाहिए और एड्रेस भी यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से वो इतना समझा रहा हूं कि आपको टेबल कंस्टेंट्स होते क्या हैं। आप जब एक कंडीशन जो है अपने एक कॉलम से या ग्रुप ऑफ कॉलम से लगाते हैं, जैसे मैंने ये कंडीशन लगा दी है, तो इसको हम बोलते हैं टेबल कंस्टेंट्स बोला जाता है। ओके, बस छोटी छोटी चीजें आपको बस वही ध्यान रखनी है, और अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जो भी मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी 2 क्वेश्चन के साथ में। अब अगला है, देखो अगला है कि आप अगर एक कंस्ट्रेंट को नाम देना चाहते हो, ठीक है, अगर एक कंस्ट्रेंट को बार बार यूज करना है तो हम क्या करेंगे, असाइनिंग नेम टू कंस्ट्रेंट्स,
ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, सिंटैक्स है इसका कंस्ट्रेंट लिखो, उसके बाद नेम लिखो, किसका, नेम ऑफ कंस्ट्रेंट, और डिस्क्रिप्शन लिखो किसका, कॉन्स्टेंट्स का। तो सिंपली आपको करना है, ऐसे और एग्जांपल ले लूं, मुझे कॉन्स्टेंट बनाना है तो मैंने लिख दिया कॉन्स्टेंट, नेम क्या है इसका, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया स्टूडेंट का रिकॉर्ड, और मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि मार्क्स जो है वो उसके हमेशा ग्रेटर देन 80 होने चाहिए। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक बन गया कॉन्स्टेंट। अब हम करेंगे क्वेश्चन, और आपको समझ में आया क्वेश्चन पेपर में कैसे आएंगे या पेपर में कैसे आएंगे, सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि आपको मैं बताता हूं क्वेश्चन, देखो आता कैसे है। वो आपको दे रहा है, कॉलम का नाम दिया जा रहा है, क्या, नेम ऑफ कॉलम, और बता दिया उसने टाइप। तो पहला उसने दिया है आईडी, और इसका टाइप है नंबर 4। ठीक है, इसके बाद है फर्स्ट नेम, और इसमें दिया गया है वर्कर ऑफ 30, लास्ट नेम में भी सेम दिया गया है, तो ये दोनों के लिए हो गया। इसके बाद सवाल में दिया गया है यूजर आईडी, ध्यान से समझना। यूजर आईडी में उसने बोला है कि यूजर आईडी दिया आपको, वर्कर 10 दिया गया है क्वेश्चन में, वर्कर ऑफ 10। इसके बाद दिया है सैलरी, और यहाँ को सवाल में दिया गया नंबर ऑफ 9,2। तो जब आपको ऐसे सवाल दिया जाए तो आपको कुछ कंडीशन दी जाएंगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी गई, देखो पहली कंडीशन क्या दी गई है, दैट आईडी को आपको बनाना है प्राइमरी की, क्या बनाना है, प्राइमरी की बनाना है। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है कि यूजर आईडी जो है हमारी वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ओके, अगली कंडीशन हमारी है दैट इज सैलरी मस्ट बी, जो हमारी सैलरी है वो हमारी ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, 5,000 रुपये। अगला है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यानी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो है वो हमारा कैसा नहीं होना चाहिए, वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट इज, यहां पे लिख दो ऐसे कि नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अब देखो हम कैसे इसका क्वेरी लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम भी दिया गया है, इस टेबल का नाम दिया था एम्प्लॉय, नाम दिया है, क्या नाम है इसका, एम्प्लॉय। तो चलो हम क्या करेंगे, देखो लिखो, सबसे पहले क्रिएट टेबल, नाम क्या दिया है, एम्प्लॉय। ठीक है, बहुत आसान है एसक्यूएल। अब सबसे पहले कौन सा कॉलम दिया है, आईडी, कॉलम का नाम आईडी, टाइप दिया है नंबर 4, तो यहां लिख दो नंबर 4। और अब देखो कंडीशन में देखो क्या कुछ बोला है, आईडी को बोला है प्राइमरी की बनाना है, सो आगे आप कंस्टेंट लगा दो, कौन सा, प्राइमरी की। ओके, इसके बाद क्या है, हाँ बनाना है फर्स्ट नेम, सो फर्स्ट नेम दिया है हमको वर्कर ऑफ 30। और क्या कोई कंडीशन लग रही है यहाँ पे, एक कंडीशन लगेगी कि खाली होना चाहिए, तो हम लगा देंगे यहाँ नॉट नल। सेम लास्ट नेम में भी करेंगे, नॉट नल। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद अगला यूजर आईडी, दैट इज यूजर आईडी। यूजर आईडी क्या है, वर्कर ऑफ 10। क्या बोला गया है, इसमें कुछ कंडीशन है, यूजर आईडी को यूनिक बनाना है, सो यूनिक कंस्टेंट लगा दिया हमने। अगला हमारे पास क्या है, सैलरी, सैलरी दिया गया है नंबर 9 से 2। और अब क्या बोला गया कि सैलरी की कंडीशन है कि 5,000 से ऊपर रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे चेक सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 5,000। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और हमें समझ में क्या आया, हमें समझ में ये आया कि हम कैसे हम अपनी क्वेरी लिखेंगे।
ठीक है, बहुत छोटी चीज है, बट छोटी छोटी चीज समझोगे तभी आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। अभी हमारे पास एक और अगला सवाल और है। ये सवाल से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी जिसने यहां तक देखा होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टेबल का नाम इन्होंने दिया है, जॉब इस टेबल का नाम है, और इसमें इन्होंने क्या दिया, देखो इसमें कुछ इस तरह से दिया है, नेम कॉलम का, ठीक है, नेम ऑफ कॉलम, और टाइप दे रखा है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, पहला है जॉब आईडी दिया है, अगला दिया है नंबर 4, फिर जॉब का डिस्क्रिप्शन और वर्कर ऑफ 30 एंड देन एलोकेशन ऑन, तो यहाँ डेट जा रही है, और ड्यू ऑन, यहां पर भी डेट आएगी। ओके, और इसके बाद है एम्प्लॉय आईडी, इसमें दिया है नंबर 4। अब देखो, अब इसकी जो कंडीशंस हैं, कुछ इन्होंने कंडीशन भी दे रखी होंगी। क्या दे रखी होंगी? कंडीशंस। अब कंडीशन समझो, कंडीशन क्या क्या है। देखो, पहली कंडीशन है कि जॉब आईडी को हम बनाएंगे क्या, प्राइमरी की बनाना है। आपने कहा बना देंगे, क्या दिक्कत है, बहुत आसान है। अगला है देखो कि 3 कॉलम है, दैट इज आप जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, और ड्यू ऑन और एलोकेशन ऑन को आप क्या नहीं छोड़ सकते, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। कह दिया, आपने कहा बहुत आसान है, कर देंगे अभी हम। और आपको अब एम्प्लॉय आईडी जो है इसको बनाना है क्या, फॉरेन की बनाना है। ठीक है, फॉरेन की। आप कहोगे फॉरेन की लिए पेरेंट टेबल क्या है, तो पेरेंट टेबल जो हमारी थी वो एम्प्लॉय थी, और पेरेंट, आप कहोगे पेरेंट टेबल का कॉलम कौन सा था, प्राइमरी की, तो हमारी उसमें आईडी थी। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कैसे बनेगा, बहुत आसान चीज है, सिंपल। अब वो करना क्या है, आपको लिखना है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या है, जॉब। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, जॉब आईडी दी गई है, टाइप दिया है नंबर 4, और यहां कंडीशन दो। कंडीशन में क्या है कि जॉब आईडी प्राइमरी की बना दो, तो हमने क्या करा, इसको प्राइमरी की बना दिया। नंबर 2 पे है जॉब का डिस्क्रिप्शन, जॉब का डिस्क्रिप्शन, तो वो है हमारा वर्कर ऑफ 30। और यहाँ एक चीज बोली गई थी कि जॉब डिस्क्रिप्शन, ड्यू और ये एलोकेशन ये ब्लैंक नहीं रहेंगे, तो हम यहाँ लगा देंगे नॉट नल। ठीक है, तो यहाँ हमारी क्या है, एलोकेशन ऑन हमारी जाएगी डेट, यहां भी लगेगा नॉट नल, और ड्यू ऑन पे भी लगेगा ड्यू ऑन डेट नॉट नल। ओके, अब क्या है, एम्प्लॉय आईडी का बनाना है रेफरेंस, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी नंबर 4 के बाद हमें लिखना है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस आपकी जो टेबल है दैट इज एम्प्लॉय, एंड ब्रैकेट में लिख देना है आपको आईडी। इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का भी ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, आपका एक बहुत छोटा सा टॉपिक आपको बता देता हूं, दैट इज कि हम टेबल को व्यू कैसे करेंगे। एक टॉपिक और बच रहा है, दैट इज व्यूइंग अ टेबल। अगर आपको एक टेबल देखनी है, पर्टिकुलर टेबल देखनी है, सिंपली आपको क्या करना है, DESC अब RIBE। आपको ये बात मैंने बताई थी, जो भी ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर चीजें होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं, और यहाँ पे आपको इसका नाम लिख देना है। सो अगर आप इस टेबल को देखना चाहते हो जॉब को, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, DESC जॉब, आपको टेबल आ जाएगी, पूरी टेबल आपको दिख जाएगी, और आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, दोनों ही सेम है। और वहीं पर अगर आपको सारी टेबल देखनी है, अगर आपको ऑल टेबल देखनी है पूरे डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं, तो आपको सिंपली कमांड लिखना है सो
टेबल्स। क्या लिखना है आपको? लिखना है शो टेबल्स कमांड। आपको जितनी भी कमांड्स हैं वो आपकी आ जाएंगी। सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपने आगे के जो भी टॉपिक्स हैं जो बड़े बचे हुए 13 चैप्टर के, और आज हम 13 चैप्टर इस वीडियो में खत्म कर देंगे और कल से शुरू करेंगे 14 चैप्टर। सो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है दैट इज क्रिएटिंग टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल, यानी कि हमको एक टेबल पहले ही से हमारे पास है और उससे हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, क्रिएटिंग टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। और अगर आप सभी को मेरे नोट्स हैंड रिटन चाहिए हैं तो आप लोग क्या करना है, सबको पता है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वहां पे मेरे नोट्स पड़े हुए हैं और आपको इस चैप्टर के भी नोट्स जो है वो मैं चैप्टर खत्म होते अपलोड कर दूंगा। अब देखो करना क्या है कि आपको जो भी टेबल बनानी है, देखो कमांड है इसकी क्रिएट टेबल, और इसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे अपना नाम, टेबल का नाम, टेबल नेम एज। फिर अब आपको जो भी कंडीशन देनी है, ठीक है, यहां पर आपकी रहेगी जो भी आपको कंडीशन देनी है वो आपको यहां पर लिखनी है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक टेबल बनानी है दैट इज क्रिएट अ टेबल। टेबल का नाम मैं दे रहा हूं यहां पर दैट इज ऑर्डर आइटम एज। ठीक है, क्रिएट टेबल ऑर्डर आइटम एज। अब देखो मेरी कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन है कि मैं एग्जिस्टिंग टेबल से कुछ चीजें सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट आई कोड और डिस्क्रिप्शन, दो कॉलम मैंने सिलेक्ट किए। कहां से किए? देखो फ्रॉम आइटम से, फ्रॉम आइटम्स। एंड यहां एक कंडीशन है कि वेयर QOH is less than ROL, मतलब कि एक एग्जिस्टिंग टेबल है उससे अगर हमें कोई टेबल बनानी तो हम कैसे बनाएंगे। ध्यान रखो जो टेबल आपको बनानी है उसका आपको नाम याद देना है, ठीक है, जो टेबल बन रही है, और उसके बेसिस पर आपको एक क्वेरी का यूज करना है। क्या इतनी बात समझ में आई? बिकॉज ये टॉपिक हमारा रह गया था, 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाया था इस वजह से। अब साथ में आप लोग यही बताना चाहूंगा कि जो भी लाइव पढ़ना चाहता है तो लाइव बैच चल रहा है जो उसमें आप लोग एनरोलमेंट करा सकते हैं अपना, ठीक है। और अभी हम जैसे ही हमारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे हम हर चैप्टर के सवाल सॉल्व करेंगे लाइव आकर, वो सबके लिए फ्री रहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज चेंजिंग डेटा विद DML कमांड्स। अब देखो DML का मतलब होता है डेटा को मैनिपुलेट करना बेसिकली, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन। ओके, एम होता है मैनिपुलेशन। अब देखो डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 3 तरीके हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। पहला तरीका है कि आप उसमें कुछ इंसर्ट करा दो, ठीक है। दूसरा है कोई वैल्यू, एग्जिस्टिंग वैल्यू है, उसको आप अपडेट कर दो, या फिर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है आप उसको गायब कर दो। क्या कर दो? यहां से आप उसको डिलीट करा दो। 3 ही हमारे पास ऑप्शन है। सो अब हम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहला हमारे पास इंसर्शन पढ़ेंगे, फिर अपडेशन, फिर डिलीशन पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं सबसे पहले इंसर्शन। फर्स्ट वन इज इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल। अब देखो ऑलरेडी चैप्टर कट तो कर दिया गया है, बट इस चैप्टर के बिना आपके जो अगला चैप्टर जो आपके सिलेबस में रखा गया है वो किसी काम का नहीं है। अगर तुम्हें डेटा इंसर्ट करना ही नहीं आता है तो फिर कैसे काम बनेगा? तो इसके लिए हमारी है इंसर्ट इनटू कमांड। कौन सा कमांड है? इंसर्ट इनटू कमांड। अब इसका सिंटैक्स समझ लो। क्या समझो? सिंटैक्स। एसक्यूएल में सिंटैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट इनटू, अब इंसर्ट इनटू के बाद आपको लिखना है टेबल का नाम, किस टेबल में आपको वैल्यू इंसर्ट करानी है। उसके बाद आपको देनी है, देखो मैंने एक चीज तो मैं पहले से बताई थी कि जब हम ये वाले ब्रैकेट में लगा रहा हूं इसका मतलब है ये चीज ऑप्शनल है। आप अगर कॉलम का नाम दें या ना दें तब भी आपका काम हो जाएगा, कॉलम का नाम, और उसके बाद आपको देनी है वैल्यूज, जो भी आपको वैल्यूज देनी है, ठीक है, वैल्यूज, और ये आपकी वैल्यूज
इस तरीके से। तो ये तो हमारा सिंटैक्स है। अब क्या भैया हमें सिंटैक्स में समझ में नहीं आता, आप थोड़ा सा हमको एग्जाम्पल देके बताओ। सो देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल हमारा क्या है, एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की। सो हमारी कमांड हम लिख रहे हैं इंसर्ट इनटू, टेबल हमारी है, इसका नाम है एम्प्लॉय। ओके, अब यहाँ पे एक अच्छी चीज समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझो। मैं वैल्यूज सिर्फ इंसर्ट कर रहा हूँ, वैल्यूज, और मेरी वैल्यूज है 101 कॉमा, नेम है मेरा विशाल, ठीक है, एंड इसके बाद ME4 एंड 4। देखो अब क्या होगा इस वाली क्वेरी में कि जो हमारी एम्प्लॉय के जो कॉलम नेम होंगे ना, उसके हिसाब से हमें वैल्यू एंटर करनी है। बट अगर आप चाहते हो कि आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू एंटर करनी है, या फिर आप कॉलम का जो नेम है, ठीक है, उसके आगे पीछे करके वैल्यू कराना चाहते हो एंटर, तो आप क्या करोगे, देखो आप इसको इस तरह भी कर सकते हो। एक और तरीका है हमारे पास, दैट इज इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिखो, उसके बाद ये जो ऑप्शनल चीज थी ना कॉलम का लिस्ट, आपको यहाँ कॉलम लिस्ट लिख देनी है, जैसे कि ई कोड, मुझे ई कोड में डेटा इंसर्ट कराना है, नेम, और मैं ले लेता हूं यहां पर सेक्स। अब देखो तो हमारी वैल्यूज यार क्या जाएंगी, अब वैल्यूज में ई कोड में क्या डालना है 101, ठीक है, कोड में हमें, ओके हाँ, तो कोड में हमें ये नहीं चाहिए होगा, ओके 101 ई नेम विशाल एंड एम। तो अब देखो दोनों क्वेरी में अंतर है। अंतर क्या है कि पहले हमने, जब आप इसमें नेम इस्तेमाल करोगे तो जितने कॉलम होंगे उन सबके लिए आपको डेटा डालना पड़ेगा, ठीक है। बट आप जब ये वाला तरीका इस्तेमाल करोगे तो आप सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम के लिए डेटा को हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों में आपका हो जाता है डिफरेंस। अब आपको मैं एक चीज, अच्छा सवाल कराता हूं। इस सवाल से आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को बनाएंगे। ओके, हम किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाते हैं। दैट इज एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर आईडी दी गई है, एफ नेम है, लास्ट नेम दिया गया है, यूजर आईडी है और सैलरी है, ठीक है। 1 2 3 4, पहला नाम है शुभम, लास्ट नेम है सिंह, ठीक है। इनकी आईडी है SHUB और इनकी सैलरी कुछ 5,000 रुपये। दूसरा नाम है हमारे पास आर्यन वर्मा और इनकी है आईडी आर्यन 83 और इनकी सैलरी 6,000 रुपये। और इनका नाम है ऋतिक कुमार और इनकी आईडी है ऋतिक 84। और फिर है हमारे विशाल कुमार, इनकी आईडी है TBH विशाल और इनकी सैलरी है इतनी। अब देखो, अब सवाल समझो। पहला सवाल है आपके पास, ये कह रहा है कि पहला आपको जो ये डेटा पहली रो एंटर हुई है, पहली रो आपको एंटर करानी है, इसके लिए आपको एक्चुअल क्वेरी लिखनी है, ठीक है। तो क्वेरी हम क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम दिया गया है यहाँ पे हमको एम्प्लॉय, इस टेबल का नाम है EMP। तो इंसर्ट इनटू EMP एंड यहाँ आएगी हमारी वैल्यूज। वैल्यूज में क्या रहेगा 1 कॉमा शुभम कॉमा सिंह कॉमा के बाद SHUB एंड 5,000। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आपको सेम चीज लिखनी है, SQL क्वेरी लिखो, डेटा को, ये सेकेंड जो आईडी वाली रो है इसको एंटर कराया गया है। तो इसको कैसे एंटर कराया गया होगा, सीधी सी बात है, इंसर्ट लगाओ, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, देन वैल्यूज, और वैल्यू क्या है 2 कॉमा आर्यन वर्मा, आईडी क्या थी आर्यन 83 एंड 6,000।
अगला सवाल है हमारे पास कि आपको जो एंटर कराना है डेटा, ठीक है, आपको इस बार सिर्फ 3 कॉलम का डेटा एंटर कराना है, दैट इज आईडी का, एफ नेम का और सैलरी का, ठीक है, 3 कॉलम में डेटा एंटर कराना, तो हम क्या करेंगे, और ये आईडी नंबर 4 के लिए करना है। सो इंसर्ट इनटू टेबल लिखेंगे एम्प्लॉय, कौन कौन सा कॉलम बोला था, आईडी बोला था, फर्स्ट नेम बोला है और बोला है सैलरी। ओके, सो यहां लिखेंगे हम वैल्यूज 4, विशाल और सैलरी क्या थी 6500। तो आपको समझ में आया। हम कुछ इस तरीके से, एसक्यूएल बहुत आसान लैंग्वेज है, ये बात समझो, एसक्यूएल कोई बहुत ज्यादा कठिन लैंग्वेज नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अब क्या है, अगर यहाँ पे आपको एक और चीज बता देता हूं मैं, देखो अगली चीज है कि इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहीं पे समझो, यहीं पे समझ में आ जाएगी तुमको। अगर आपको नल वैल्यू इंसर्ट करनी है, क्या इंसर्ट करनी है, इंसर्टिंग नल वैल्यू, NULL, नल वैल्यू। अब देखो नल का मतलब बेसिकली क्या होता है, जहां की आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं होती, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ नल एंटर कर देते हैं, ठीक है, NULL, इतनी सी बात है। जहां आपके पास वैल्यू ना हो वहां आप क्या करोगे, नल एंटर कर दोगे। अगला कंसेप्ट है हमारे पास इंसर्टिंग डेट्स का। अगर हमें तारीखें एंटर करनी है तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट है आपका वो क्या है, ईयर, मंथ और डेट। डेट हमारी इस फॉर्मेट में हमें एंटर करनी है। मान लो अब यहाँ एक और कॉलम होता, ठीक है, यहां मान लो इसकी जगह कॉलम होता हमारा डेट, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे आ जाओ, यहाँ होता है लाइक डेट ऑफ ज्वाइनिंग होता, तो हम डेट एंटर कर रहे होते हैं अपनी, ठीक है। सो लाइक 03 और जनवरी एंड 01 डेट हमें ऐसे एंटर करनी है, ओके। एंड नेक्स्ट इज, देखो अब इसको बिगाड़ना पड़ेगा मैं अगली चीज के लिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इस चैनल पे आप सभी के लिए कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस मैंने अपलोड करा है। क्या करा है मैंने, पूरा सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इतने एफर्ट्स को आप थोड़ा अप्रिशिएट करिए। अगली हेडिंग है इंसर्टिंग डेटा फ्रॉम अनदर टेबल। अब अगर हमें डेटा दूसरी टेबल से लेके आना तो हम क्या करेंगे, तो देखो टेबल, अब हम क्या करना है, हमें सिंपल से एक काम कराना, देखो हमारा सिंटैक्स है दैट इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखेंगे और अपनी क्वेरी यहां लिख देंगे, जिस कंडीशन के बेसिस पर भी हमारा डेटा इस टेबल में आने वाला है। अब बस इसकी कंडीशन 2 है। 2 कंडीशन ये है कि आप जिन 2 टेबल का, पहली चीज जिस टेबल से डेटा लेके आ रहे हो और जिस टेबल में डेटा लेके जाना चाहते हो वो दोनों टेबल क्रिएट होनी चाहिए। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि बोथ द टेबल शुड बी क्रिएटेड, दोनों टेबल होनी चाहिए। और दूसरा है हमारे पास दैट बोथ शुड मैच द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स से दोनों मैच करने चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, अगर एक टेबल हमारे पास है ये, ठीक है, इसमें लाइक है आईडी, नेम, फादर्स नेम एंड मार्क्स, तो दूसरी टेबल के जो कॉलम है वो भी 4 होने चाहिए और उनमें सेम डेटा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप डेटा जो है सेम डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। आप कॉलम को सेम नहीं बोल सकते हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए। तो सिंपल सा इसकी क्वेरी है, देखो एग्जांपल से समझ लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। हम क्या करा रहे हैं, इंसर्ट इनटू, किसमें, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करा रहा हूं मैं। और कंडीशन, यहाँ क्वेरी समझो मेरी, मैं क्या कर रहा हूं, सिलेक्ट स्टार। सिलेक्ट स्टार से क्या होता है, पूरा सिलेक्ट हो गया। और किस टेबल से, फ्रॉम, मान लो मेरी टेबल आइटम्स है, फ्रॉम आइटम्स, और मैंने कंडीशन लगा दी वेयर ग्रॉस इज ग्रेटर देन 8000।
अब जहां जहां ग्रॉस 8000 होगा वो पूरा डेटा, पूरी रो का डेटा जो है वो हमारी इस एम्प्लॉय वाली टेबल में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा डेटा हमारे एम्प्लॉय वाले टेबल में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, देखो ये बढ़िया यार, अच्छे से आपको एक चीज बता रहा हूँ सिंटेक्स के साथ, एक एक चीज बता रहा हूँ, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। ओके, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इसीलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज जब पेपर में देखो मुझे पता है मैंने आपके लिए कितनी हार्डवर्क पुट करा इस चीज के लिए, एक एक चीज आपको समझाने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट है इंसर्शन, हमारा खत्म हुआ यहां से। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग डेटा विद अपडेट। अपडेट कमांड का इस्तेमाल करना है हमको, किसका? अपडेट कमांड का। अब डेटा हम करेंगे अपना मॉडिफाई। क्या कर रहे हैं? डेटा का मॉडिफिकेशन शुरू हो गया। तो देखो सिंपल है, हमें जो भी अपडेट करना है, अपडेट, स्पेलिंग सही नहीं लिखी थी, कोई बात नहीं। अपडेट के बाद यहां रहेगा टेबल का नाम, ओके, एंड इसके बाद यहां रहेगी आपकी क्वेरी। ये इतना सिंटेक्स है, बहुत आसान है, कितना सिंटेक्स। अब देखो क्या अपडेट करना है। मान लो हमें अपडेट कराना है अपडेट स्टूडेंट का रिकॉर्ड, ठीक है। अब आपको देखो करना क्या है, आप क्या सेट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं सेट करना चाहता हूं सेट रोल नंबर बराबर 40। मुझसे गलती हो गई कि मैंने 30 की जगह 40 कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, सेट रोल नंबर ROL इक्वल 40 वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 30। अब जहां रोल नंबर 30 होगा हमारा रोल नंबर हमारा 40 कर देगा। अब वहीं पे क्या है कि अगर आपको किसी केस में मल्टीपल अपडेशन करना हो, क्या करना हो, मल्टीपल अपडेशन, तो वो भी बहुत आसान है, ठीक है। आज राइटिंग तो बड़ा गड़बड़ी हो रही है। आप अपडेशन देखो करना क्या है, अपडेट लिखो, टेबल का नाम लिखो, स्टूडेंट रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल मुझे सेट करना है दैट मुझे बच्चे के जो मार्क्स हैं, मार्क्स बच्चे के 40 करने हैं, एंड उसके मार्क्स 40 कर दिए, और क्या कर दूं, और रोल नंबर मुझे भी 40 करना है उस बच्चे का जिसका रोल नंबर जो है 30 हो गया है। कितना हो गया है? 30 हो गया रोल नंबर। क्या इसमें कोई दिक्कत? पता कोई दिक्कत है? तुमको सोचो, जिस टेबल का नाम है अपडेट किया, उस टेबल को हमने सेट कर दिया और जी कंडीशन अपनी ये लगा दी, बिल्कुल इजी, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, यहां पर आप एक्सप्रेशंस भी लगा सकते हो। देखो हम क्या लगा सकते हैं यहां पर, एक्सप्रेशंस। अपने इस कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान चीज है, सिंपल है। देखो अपडेट, स्पेलिंग फिर करा तो वही, अपडेट फॉर एग्जांपल मेरी टेबल एम्प्लॉय है और मैं सेट कर रहा हूं ग्रॉस बराबर ग्रॉस प्लस 90। ग्रॉस पे मैंने 90 ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या है, कंडीशन में मैंने लगा दिया यहां पर एक एक्सप्रेशन लगा दो और कंडीशन लग जाएगी। जैसे कि मैंने लगा दिया जिसका ग्रेड या तो E3 होना चाहिए और या तो उसका ग्रेड होना चाहिए E4। तो अब यहां क्या होगा भाई, जहां आपका ग्रेड E3 पाएगा या E4 पाएगा, वहां जो ग्रॉस है उसमें 90 और ऐड कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान, ठीक है, बिल्कुल आसान है ना। हाँ भैया आसान है। तो बस फिर क्या, अब हमारा आएगा, अब हम पढ़ेंगे अपडेशन हमारा हुआ समाप्त। अब हम करेंगे डेटा डिलीट। क्या करेंगे, डेटा को डिलीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डिलीटिंग डेटा विद डिलीट कमांड। ओके, डिलीट कमांड। अब क्या है, इसका सिंटैक्स समझ लो पहले। डिलीट कमांड का सिंटैक्स समझो।
सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम, अब इसको ऐसे ही लिख लो यार आप भी, ठीक है, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम लिखना है, टेबल का नेम, एंड यहाँ पे आपकी ऑप्शनल रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपकी ऑप्शनल है, मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ की आपकी कंडीशन आपको लिखनी है, ठीक है, प्रेडिकेट। देखो अब डिलीट के केस में दो चीज याद रखना, अगर आपको अपनी डेटा, अपनी टेबल का सारा डेटा डिलीट करना है, और ये बात ध्यान रखना, टेबल में से अगर सारा डेटा डिलीट कर दोगे तो वो टेबल को डिलीट नहीं करता, टेबल एग्जिस्ट करती है, टेबल पूरी खाली हो जाती है। ओके, तो अगर आपको टू रिमूव ऑल द डेटा, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, और हम लिखेंगे यहाँ टेबल का नाम, क्या लिखेंगे, टेबल का नाम। जैसे अभी मुझे बनाई थी मैंने टेबल अपनी एम्प्लॉय, तो मैं टेबल को डिलीट कर रहा हूं, तो अब मेरी टेबल में से डेटा डिलीट हुआ, मेरी टेबल जो गायब नहीं हुई है अभी, ये बात ध्यान रख लेना। दूसरा है कि अगर आपको डेटा डिलीट करना है, टू डिलीट ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, अगर आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन पे डेटा को डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना है डिलीट फ्रॉम, और डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, जैसे कि मैंने लिख देता हूं यहां पर एम्प्लॉय, और आपको लगानी है अपनी कंडीशन, दैट इज वेयर ग्रॉस इज लेस देन 8000। तो अब जहां पर भी आपका ग्रॉस 8000 पाया जाएगा, 8000 से कम, वो जो हमारी रोज है उनका डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ भैया आ तो रहा है, चलो बहुत बढ़िया फिर तो, ठीक है। और एसक्यूएल वैसे ही बहुत आसान लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा टफ है ही नहीं, ठीक है, तो आप उसका तो इतना चिंता करें ही ना, ठीक है। अगला है ऑल्टर टेबल कमांड, ऑल्टर टेबल कमांड, ठीक है, ऑल्टर टेबल कमांड। अब इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है, सो इट इज यूज्ड टू चेंज डेफिनेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल, यानी कि जो टेबल आपकी पहले से बन चुकी हैं उसमें आपको अगर कुछ चेंज करना है तो हम अपने इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, ऑल्टर टेबल का, ठीक है। और इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप जो है कॉलम्स को ऐड कर सकते हो और कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। कॉलम ऐड करे जा सकते हैं ऑल्टर से, कॉलम्स डिलीट भी करे जा सकते हैं। आप कहोगे भैया तो ऐड करके दिखाओ, चलो लो पहला हम एक काम करते हैं, एडिंग कॉलम्स, पहला है हम कॉलम्स को ऐड कर देते हैं, ओके। तो देखो कैसे होंगे, फिर बहुत आसान काम है, सिंटैक्स समझते जाना, सब मामला हो जाएगा, ठीक है। देखो दैट इज ऑल्टर टेबल लिखो, ठीक है, फिर टेबल का नाम लिख दो, टेबल का नाम लिख दिए, अब ऐड करना है ना तो ऐड लिखो, फिर कॉलम का नाम लिख दो, कॉलम का डेटा टाइप लिख दो, साइज लगा दो, और अगर तुम्हें कोई कांस्टेंट लगाना है, कांस्टेंट पता है ना, मैंने बताया था, अगर कोई कांस्टेंट लगाना है तो वो कांस्टेंट लगा दो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। चलो ये एग्जांपल लिख लो, एक एग्जांपल है कि ये कॉलम ऐड करना है तुमको, एक कॉलम दिया गया थ्रिफ्ट प्लान जो तुम्हें ऐड करना है विद मैक्सिमम। चलो अब हमें कराना है कॉलम ऐड, तो ऑल्टर टेबल, एक टेबल का नाम एम्प्लॉय ले लेता हूँ, ऐड कराना है हमको, नाम दिया है इन्होंने थ्रिफ्ट प्लान दिया है, थ्रिफ्ट प्लान, डेटा टाइप इन्होंने दिया है कैसा है, नंबर है, सो नंबर है, और कुछ इन्होंने बोला है कि 7 डिजिट्स होने चाहिए, 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 7,2 हो जाएगा, ओके। और कोई कंस्टेंट तो दिया नहीं है, तो इतना ही
हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ नहीं है तकलीफ। अब आगे इन्होंने एक और चीज़ बोली है दूसरे सवाल में कि आपने पुरानी जो क्वेरी है उसमें आपको एक कंस्टेंट ऐड करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगानी है 2400 रुपये, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2400। तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड, कुछ और नाम रख लूँ, चलो इसको ही रहने देता हूँ, THRIFT प्लान, नंबर था हमारा 7,2। अब हमारा कंस्टेंट क्या है, कंस्टेंट है हमारा दैट इज कंस्टेंट डिफॉल्ट वैल्यू, सो डिफॉल्ट बराबर 2400। डिफॉल्ट हमारी कितनी हो गई, डिफॉल्ट बराबर 2400 हो गया। कोई यहाँ तक तकलीफ, कोई किसी भी टाइप को कोई भी दिक्कत हो बताओ। आपको अगर कोई भी तकलीफ हुई तो आप बता सकते हैं, कोई तकलीफ हमको नहीं होगी आपको उसको समझाने में दोबारा, क्योंकि सिलेबस रफ्तार में ख़त्म करना नहीं है, आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगला टॉपिक है हमारे पास मॉडिफाइंग कॉलम डेफिनेशंस। अब हम क्या मॉडिफाई करेंगे, कॉलम की डेफिनेशंस को हम मॉडिफाई करेंगे, डेफिनेशंस। अब देखो क्या करना है हमें, अब आप इससे क्या 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 चेंज कर सकते हो। देखो आप चेंज कर सकते हो डेटा टाइप, ठीक है, आप चेंज कर सकते हो डिफॉल्ट वैल्यू, आप चेंज कर पाओगे ऑर्डर ऑफ कॉलम, ओके, आप चेंज कर पाओगे साइज, और आप नॉट नल कॉलम कंस्ट्रेंट भी बदला जा सकता है यहां से, ओके, ठीक है भैया। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में और साइजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा टाइप्स एंड साइजेस। थोड़ी सी बात समझ लेना, कुछ थ्योरी की बातें होंगी लेकिन बहुत आसान है। देखो सबसे पहला कह रहा है कि यू कैन ओनली चेंज टू, ये कह रहा है कि आप कर से वेर कर में जा सकते हैं एंड वाइस वर्सा, और वापस भी आ सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि इफ the column contains null in all row, यानी कि कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए उसमें, नल होना चाहिए हर रो के अंदर, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। और एक और कंडीशन है, और इफ यू डोंट अटेम्प्ट टू चेंज कॉलम साइज, अगर आप कॉलम साइज को चेंज ना करें तो आप शेयर से वर्कर और वर्कर से वाइस वर्सा काम करा जा सकता है। दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज क्या है कि यू कैन चेंज एनी कॉलम डेटा टाइप, ठीक है, आप किसी भी कॉलम का डेटा टाइप बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं आप, किसी भी कॉलम का डेटा टाइप बदला जा सकता है, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ ऑल द रोज ऑफ द कॉलम कंटेन नल, इफ ऑल द रोज ऑफ कॉलम कंटेन नल। एक्चुअली इसलिए है क्योंकि आपका जो डेटा का यहां फिर लॉस भी होगा, इस वजह से आपका जो डेटा है वो वहां नल होना चाहिए। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, बट यू कैन ऑलवेज चेंज इंक्रीज द साइज ऑफ अ कर और वर्कर कॉलम, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, बट यू कैन चेंज द साइज ऑफ कर और वर्कर कॉलम और द प्रिसीजन ऑफ
ऑफ अ न्यूमेरिक कॉलम। आप प्रिसीजन चेंज कर सकते हो और साइज चेंज कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल था लेकिन जरूरी भी था, बिकॉज सवाल तुमसे कहां से पूछा जाए इसका किसी को नहीं पता, और मुझे पता है शायद यूट्यूब पे किसी ने ये चीज आपको बताई भी होगी। ठीक है, तो मैंने भैया बता दी, क्योंकि हमने कहा पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, वरना ऊपर ऊपर से पढ़ाने कोई मतलब नहीं। अगला है डिफॉल्ट वैल्यूज की बातें। क्या है? डिफॉल्ट वैल्यूज की कुछ बातें हैं। अब डिफॉल्ट वैल्यू दो क्या बात है ये समझ लो। इफ यू चेंज डिफॉल्ट वैल्यू देन इट विल, एक बार इतनी बात है देखो, अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज करते हो, क्या करोगे? चेंज, तो ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उससे अफेक्ट होंगे। डिफॉल्ट वैल्यू चेंज होने के बाद जो नई रिकॉर्ड आप इंसर्ट करोगे उस पर आपकी वाली जो डिफॉल्ट वैल्यू है ये काम करेगी। किस पर करेगी? न्यू रिकॉर्ड्स के ऊपर। ठीक है, ये बात डिफॉल्ट वैल्यू केस में है। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी कांस्टेंट। क्या है? इंटीग्रिटी कांस्टेंट। अब इसका कहना यह है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट ये कहता है कि यू कैन ओनली एड नॉट नल कंस्टेंट। आप सिर्फ यहां पर नॉट नल कंस्टेंट को ही ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप सिर्फ यहां नॉट नल कंस्टेंट को ही ऐड कर सकते हो मॉडिफाइंग क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए। किस चीज का? यूजिंग मॉडिफाई क्लॉज। ठीक है, आप मॉडिफाई क्लॉज का इस्तेमाल करके आप नॉट नल कंस्टेंट ऐड कर सकते हो। अब कहोगे भैया बाकी के हम क्या करें? अगर आपको बाकी के अदर क्लॉज ऐड कराने हैं, जैसे कि प्राइमरी की हो गए, ठीक है, अदर क्लॉज ऐड कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको ऐड क्लॉज का इस्तेमाल करना है। किसका? ऐड क्लॉज का इस्तेमाल करना है। अब तुम कहोगे ये ऐड क्लॉज क्या है ना? सो अब ऐड क्लॉज हम पढ़ेंगे इसी वाले में, अगले वाले टॉपिक के अंदर ऐड क्लॉज पढ़ेंगे। देखो ऐड क्लॉज। सो नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ कॉलम। हम ऑर्डर ऑफ कॉलम को कैसे बदलाव करेंगे ये देख लो। इसका सिंटैक्स है, यहां दो चीज आपको और समझनी है, ये मैं बता देता हूं आपको। सिंटैक्स है ऑल्टर टेबल एंड यहां हमारा रहेगा टेबल का नाम। टेबल के नाम के बाद आएगा मॉडिफाई लगाना है। क्या लगाना है? मॉडिफाई। एंड यहां हमें लिखना है अपना कॉलम का नाम, जिस कॉलम को भी चेंज करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे न्यू डेटा टाइप एंड न्यू साइज। जो भी हमने उसको न्यू साइज दिया वो भी हमें लिखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, फर्स्ट और ऑल्टर नहीं आएगा, यहां आएगा आफ्टर। फर्स्ट और आफ्टर एंड कॉलम। देखो अब क्या है, अगर तुम ये चाहते हो कि आपने ऑर्डर चेंज करना, ऑर्डर चेंज का मतलब क्या है कि अगर भैया हमारे पास यहां पर 4 कॉलम है, 1 2 3 4, ठीक है। सो ये है आईडी, नेम, फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम। आप चाहते हो इसको यहां लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस कॉलम को पहले मॉडिफाई करेंगे। इस वाले कॉलम में इसका नाम डालेंगे एलएस, न्यू डेटा टाइप दे देंगे इसको, और न्यू साइज ऑप्शनल है, आप मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अगर ऑर्डर कर दो, आपको करना है फर्स्ट लिखना है, ठीक है। अब जब फर्स्ट लगा दोगे तो ये डेटा सबसे पहले आ जाएगा। बट अगर आप आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे तो आफ्टर का इस्तेमाल में आपको कॉलम बताना पड़ेगा कि किस कॉलम के बाद में आप इस कॉलम को प्लेस कर रहे हो। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, आपको मैं तो एग्जाम्पल समझाता हूं। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, और इसमें मॉडिफाई करा रहा हूं, मॉडिफाई फॉर एग्जाम्पल जॉब, और मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी अपना जो वो है वो मॉडिफिकेशन किया है, कुछ नहीं किया है, ठीक है। वहीं पर अगले में आप देखो, अगले में क्या है, मैं यहां पर ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय रखता हूं,
और मॉडिफाई किया मैंने क्या, यहाँ रोल नंबर को मैंने इंटीजर बनाया और मैंने उसको कर दिया फर्स्ट पर। तो जब मैंने फर्स्ट पे किया तो क्या हुआ, ये फर्स्ट जो है हमारा, फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर हमारा यहाँ लाई कर रहा था, ये हमारा सबसे आगे कॉलम आ जाएगा। इस ऑर्डर ऑफ कॉलम का कंसेप्ट इतना सा ही है। ओके, और एक सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपको, जो मैंने पहले बताया था कि हम अभी मॉडिफाई का इस्तेमाल करें, क्या कर सकते हैं क्या नहीं करेंगे। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सुनो यहाँ से। हमारे पास एक सवाल है यहाँ पर, सवाल नंबर 1, और सवाल क्या है कि आपको प्राइमरी की क्या ऐड करना है, प्राइमरी की आपको कंस्टेंट लगाना है। किस कॉलम पर, एक कॉलम दिया गया यहाँ पर सप्लायर नंबर पर, और टेबल का नाम दिया है यहाँ सप्लायर। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑल्टर कर रहे हैं टेबल को। ठीक है, सो ऑल्टर टेबल, नाम टेबल का है सप्लायर। अब यहां से हम लगाएंगे ऐड, क्या लगाएंगे, ऐड, सिंपली ऐड, और यहां लिखेंगे हम प्राइमरी की। प्राइमरी की किस पे लगानी है, सप्लायर नंबर पर, सप्लायर नंबर पे हम लगानी है प्राइमरी की। ठीक है, और हमारा ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट। चलो, अब यहां से अगला है हमारा चेंजिंग अ कॉलम नेम। क्या है, चेंजिंग अ कॉलम नेम। अब हम कॉलम का नाम बदलेंगे। ठीक है, देखो सबको बदलना है, नाम बदल लिया, सब बदल लिया। सिंटैक्स है हमारा, सिंटैक्स है ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल, इसके बाद चेंज, चेंज में कॉलम ऑप्शनल रहेगा, चाहे तो लिख सकते हो, वरना ओल्ड कॉलम नेम लिखो यहाँ, उसके बाद लिखो न्यू कॉलम नेम, और उसके बाद लिखो डेफिनेशन उसकी। ठीक है, अब डेफिनेशन है बेसिकली क्या है, आप उसका डेटा टाइप और साइज लिखना है। अब एग्जांपल ले लो, एक कॉलम का नेम बदलाव करना है, जैसे अल्टर टेबल, टेबल के बाद आपका टेबल नेम भी रहेगा, ये भी वही मैं सोच रहा था, कुछ छूट गया है यहाँ पर। टेबल का नाम रहेगा, टेबल का नाम ले लेता हूँ एम्प्लॉई है। मुझे चेंज करना है किसको, मुझे चेंज करना है एफ नेम, जो हमारा ओल्ड कॉलम था उसको बनाना है फर्स्ट नेम, और उसकी डेफिनेशन रहेगी वर्कर ऑफ 30। ओके, तो इस तरीके से हम अपना कॉलम का जो नाम है वो चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब एक अगला टॉपिक है हमारा कि हम कैसे रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, रिमूव करेंगे टेबल के कंपोनेंट को। नेक्स्ट इज रिमूविंग टेबल कंपोनेंट्स। ओके, टेबल के कंपोनेंट्स रिमूव करेंगे। अब रिमूव करने के लिए आपको ध्यान रखना है किन किन चीज़ों का, समझ लो। देखो, ड्रॉप क्लॉज का यूज किया जाएगा। किस क्लॉज का, ड्रॉप क्लॉज, ड्रॉप क्लॉज का यूज करेंगे हम, ड्रॉप क्लॉज ऑफ ऑल्टर टेबल का ये ड्रॉप क्लॉज रहेगा। और इससे हम देखो करेंगे क्या क्या, तीन चीजें हैं। अगर आप प्राइमरी की लिख दोगे, क्या लिख दोगे, प्राइमरी की, तो ये क्या करेगा, ये उस टेबल की जो प्राइमरी की है ना उसको ड्रॉप कर देगा। ठीक है, सो ये क्या कर देगा, इट विल ड्रॉप द प्राइमरी की ऑफ टेबल, प्राइमरी की ऑफ टेबल। अगला है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलम को ड्रॉप करना है, सो आप यहाँ कॉलम लिखो, उसके बाद कॉलम का नाम लिख दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से आप एक पर्टिकुलर कॉलम, इट विल रिमूव अ पर्टिकुलर कॉलम, अ पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है, फ्रॉम टेबल। आप एक टेबल से एक पर्टिकुलर कॉलम डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉरेन की, नेक्स्ट इज फॉरेन की, फॉरेन की कॉन्स्टेंट नेम,
तो ये क्या करेगा, ये आपका जो है आपकी टेबल से फॉरेन की को डिलीट कर देगा। ओके, क्या करेगा ये, इट विल रिमूव द फॉरेन की को रिमूव कर दिया जाएगा इस तरीके से। एग्जाम्पल समझ लो, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज ऑल्टर टेबल, और यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी आपको। एक टेबल है हमारी एम्प्लॉय, हम ड्रॉप करना चाहते हैं, ड्रॉप प्राइमरी की को, किसको, प्राइमरी की को। अब अगर आप यहाँ कैस्केड लगा दोगे, क्या लगा दोगे, कैस्केड, तो क्या होगा, प्राइमरी की से जो भी आपकी फॉरेन की बनी हुई होगी, ठीक है, जो भी प्राइमरी की से फॉरेन की बनी हुई होगी वो भी इसी के साथ आपकी रिमूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो भी आपकी रिमूव हो जाएगी। ओके, अब है हमारे पास दैट इज लास्ट, और लास्ट क्या है अभी बताता हूं। देखो लास्ट है हमारे पास दैट इज ड्रॉप टेबल कमांड। इस पूरे चैप्टर का ये आखिरी अंतिम टॉपिक है, ड्रॉप टेबल कमांड। देखो रिमूव करोगे टेबल तो टेबल रहेगी, डेटा रिमूव होगा, ये बात ध्यान रखना। तो इसका सिंटैक्स है दैट इज ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, और यहां लिख देना है तुम्हें टेबल का नाम। अब देखो इसका सिंटैक्स समझो, अगर मुझे अपनी जो टेबल हम अभी तक बनाए थे, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, तो क्या करेगा, टेबल को ड्रॉप करेगा। अगर मैंने लिखा कि ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट एम्प्लॉय, तो अभी क्या करेगा, ये इफ एग्जिस्ट वाले केस में ये चेक करेगा कि ये टेबल है या फिर नहीं है। ओके, सो आज की इस वीडियो से हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। तो आप लोगों से बोलना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब हम प्रैक्टिस सेशन के दौरान डेली इसके जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो मैं अनाउंस करता रहूंगा किस दिन क्या आने वाला है। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें 300 बच्चे ऑलरेडी है वहां पर। सो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी डाउट वगैरह डिस्कस करने के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ में।